हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के आरंभिक जीवन तथा उसकी विषयों पर उपलब्ध स्रोतों के आधार पर विवरण दीजिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के आरंभिक जीवन के बारे में चर्चा करनी है और किस तरह से उन्होंने क्रमशः अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और एक बड़ा साम्राज्य मगध साम्राज्य खड़ा कर दिया। भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रतिभावान शासक था जिसने प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य का सृजन कर जम्बू द्वीप की अवधारणा को मूर्त रूप दिया, यानी भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना भिन्न स्रोतों से यानी अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होता है अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होता है यथा ब्राह्मण, जैन, बौद्ध एवं यहूदी स्रोतों से प्राप्त होता है। यद्यपि इन सब में मौर्य उपाधि का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। पहली बार मौर्य उपाधि का प्रयोग रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में हुआ है। यूनानी स्रोत में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंडोकोटस एवं सेंडोकोटस के जैसे नामों का प्रयोग हुआ है। जब विलियम जोन्स नामक विद्वान ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की तो भारतीय इतिहास की नई गुत्थियां सुलझ गईं। विलियम जोन्स के द्वारा ही जो यूनानी नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पढ़ा गया था। वर्तमान में विभिन्न स्रोतों के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य के आरंभिक जीवन तथा उसके सैनिक विजयों का आक्रमण किया जा सकता है। कहा जाता है कि इसे वर्तमान में चंद्रगुप्त मौर्य के जो आरंभिक जीवन हैं उनके अलग सबसे ज़्यादा सैन्य विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। बिंदुसार उनके पुत्र थे, उन्होंने कोई विजय नहीं किया था, लेकिन उसके बाद अशोक ने कलिंग को जीत करके सबसे बड़े साम्राज्य मगध साम्राज्य का अधिपति बन गए थे। जब यहाँ पे मान लीजिए इसी पीढ़ी में भी प्रश्न आ जाता है कि मौर्य साम्राज्य में सबसे बड़ा शासन किसका था साम्राज्य, तो अशोक का था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जितना था उतना तो अशोक के पास था ही, साथ ही कलिंग भी अशोक ने जीत करके मिला लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के संबंधों का जिक्र तथा चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण का विवरण मुद्रा राक्षस में मिलता है। मुद्रा राक्षस में नंदवंश के विरुद्ध चाणक्य के आक्रोश का विवरण भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के आरंभिक निशाना घनानंद था साम्राज्य था, यानी कि जब घनानंद ने विष्णुगुप्त को यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो अगुआ थे, उनके मार्गदर्शक थे चाणक्य, उनको जो अपमानित किया था तभी उन्होंने कह दिया था कि हम आपके साम्राज्य को उखाड़ के फेंक देंगे। और उसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने तैयार किया और फिर घनानंद का साम्राज्य हटाने का यानी उन्हें उखाड़ कर फेंकने का जो संकल्प था उसे पूरा किया। संभवतः उत्तर पश्चिम के विजय से पूर्व भी चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के तख्ता को पलटने की कोशिश किया और शुरुआती में तो वे असफल रहे। कई किंवदंतियाँ भी हैं, कई कहावतें भी हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, खीर का है, कोई दादी की कहानी बताता है, कोई रोटी कहानी बताता है, लेकिन तमाम किंवदंतियों के से ये ज़रूर पता चलता है कि पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य जो है असफल रहे हैं। बाद में उन्होंने घनानंद पर विजय प्राप्त की थी। सिकंदर के लौटने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के अलोकप्रियता का लाभ उठाया और अपने प्रधानमंत्री चाणक्य के सहयोग से अपनी स्थिति मजबूत की, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। मगध पर विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद के तख्त को पलट दिया और मगध का राजा बन गया। सेल्यूकस के साथ युद्ध। यूनानी लेखकों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य एक युद्ध हुआ। युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस के 500 हाथी के बदले एरियाना का क्षेत्र प्राप्त हुआ। ये तो खैर ठीक है, 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार स्वरूप दिया था, जबकि उन्होंने जब विजय प्राप्त कर लिया तो 4 क्षेत्र उन्हें प्राप्त हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य को, जो सेल्यूकस ने दिया था, और एक अपना राजदूत भी भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य सैनिक विजय, जिनमें
यूनानी विद्वान जस्टिन एवं प्लूटार्क दोनों के विवरण से यह ज्ञात होता है कि सेंड्रोकोप्टस अथवा एंड्रोकोप्टस ने 6 लाख की सेना लेकर के पूरे भारत को रौंद डाला। और ये रहा कुछ स्रोत, जैसे यूनानी स्रोत चाणक्य अर्थशास्त्र, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, चाणक्य अर्थशास्त्र, जूनागढ़ का अभिलेख है रुद्रदामन का, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, बौद्ध एवं जैन काव्य और अशोक के अभिलेख। तो दोस्तों ये शुरुआती दौर रहे हैं और किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विजय यात्रा को प्राप्त किया, कहाँ कहाँ से स्रोत मिलते हैं, इसको आप लोग मेंशन करते हुए एंड कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।